इसलिए भैया लोग बाइक भी चलाते हैं तो 100 की स्पीड में, है ना। इसलिए भैया लोग से सावधानी बरतने के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। और इसलिए कहना है क्या, अजी गाड़ी लेके बढ़ी यहाँ से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, अजी भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया। और आप लोगों से जब कह रही हूँ तो एक बार खड़े होकर साथ दे दो, क्या बात है। और हमारे छोटे भाई भी खड़े हो गए। आप लोग भी बाइक चलाते हो क्या, साइकिल चलाते हो? चलो उसके लिए ही सही, साइकिल आराम से चलाना, नहीं तो आपकी तरह हो जाएगा। चोट लगा है ना आपको? अरे बोली सच्ची दरबार की हाँ। और आइए भोलेनाथ से कहना है और हम बाबा से भी कहना है क्या, अजी गाड़ी लेके बढ़ी या से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, अजी भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया। बोली सच्ची दरबार की। और आइए जरा दोनों हाथ बाबा के लिए ऊपर और झूम के कहना है क्या, अजी गाड़ी लेके बढ़ी या से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, गाड़ी लेके बढ़ी या से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, अजी भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया। बता दिया माँ से कौन कौन प्यार करते हैं, अब बाबा से कौन कौन प्यार करते हैं ये खड़े होकर साबित करें। बाबा से कौन कौन प्यार करते हैं वो खड़े हो जाएंगे। पैर में दर्द है तो बाबा के भरोसे छोड़ दीजिए, वो दर्द भी चल जाएगा। बोली सच्ची दरबार की, बोली बाबा भूतनाथ की। और मुझे लगता है मैं भाई लोग को कह रही हूँ इसीलिए हमारे माताएं बहनें खड़ी नहीं हो रही। आप लोग भी पीकर चलाइए, मैं आप लोगों पर भी कहूंगी। बोली सच्ची दरबार की, बोली बाबा भूतनाथ की। और आइए सभी साथ देके जरा झूमते हुए बाबा के भजनों में और कहेंगे क्या, अरे भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, गाड़ी लेके बढ़ी या से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, गाड़ी लेके बढ़ी या से जइहा हो मोर ड्राइवर है भैया। आप लोग भांग खा के हैं क्या? हमारी बातें मैंने लगता है भांग खा के आई है, इसलिए एकदम शांत है, क्योंकि पता चल जाएगा। और आइए मैं चाहूंगी कि सभी की हाजिरी बाबा के दरबार में लगे, बाबा के चरणों में लगे। क्या बात है, सैल्यूट आपको। बोली सच्ची दरबार की। अगर आराम फरमाना था चाची जी तो घर में भी फरमा सकती थी, बेकार बेकार शरीर को कष्ट दरी है। बोली सच्ची दरबार की जय, बोली बाबा भूतनाथ की जय। तो आइए सभी साथ देकर कहेंगे क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर, पहले दोनों हाथों को ऊपर और कहना है कि भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, भांग पी के गाड़ी मत चलइहा हो मोर ड्राइवर है भैया, गाड़ी
के आते तो हाथ इतनी जल्दी नीचे नहीं होती। मैं खाना पेट भर के खाई हूँ इसीलिए गा रही हूँ 1 घंटे से। आप लोग नहीं खा के आए हो ना? खा के आए हैं इसीलिए तो आप लोग नाच रहे हो। बात बाकी देखो। चलिए आइए, कौन कौन खाना खा के आए हाथ खड़े कर दीजिए। और आइए, हाथ नीचे नहीं होंगे जब तक ये भजन खत्म नहीं होगा। बोली सच्ची दरबार की। अगर बाबा से प्यार करते हैं तो हाथ ऊपर, और अगर अपने से प्यार करते हैं तो हाथ नीचे कर देंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और आइए, कहना है क्या कि ले जाता पहाड़ा भंगिया पूछना है, भांग का नशा कभी किए हैं यहाँ के? किए हैं? हाँ हाँ किए हैं। एक ने कहा किए, एक ने कहा नहीं। भांग का नशा कौन कौन किया? कोई किया है क्या यहाँ पे? अरे खराब नहीं होता, बाबा का प्रसाद कहा जाता है उसको। चलिए, अगर किए भी नहीं है, मुझे पता है सब शर्मा रहे हैं बोलने में, कोई बात नहीं। तो ये इतना तो जरूर जान जाओगे कि भांग का जब नशा चढ़ता है तो फिर कैसा होता है, पता है? बाप रे, यहाँ लड़की उसी भी ज्यादा शर्माते हैं लड़के, सबसे घूर घूर के देख रहे हैं। देखने के लिए तो आंख है ही, बोलने के लिए जबान भी दिया है भगवान ने, है ना? हाथ उठाने के लिए नहीं, कुछ पूछ रही हूँ मैं इनसे। भांग का जब नशा चढ़ता है तो फिर कैसा लगता है? कैसा लगता है भैया जी? थोड़ा सा जोर से। अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊं, कुछ बोलना नहीं चाहते मगर मैं बता देती हूँ कैसा लगता है। और कहना है क्या कि चढ़ी नशा तो बिगड़ी माता तो हर जहुआ जाई। क्या भैया जी, मोबाइल आपका है या पड़ोसी का है? आपका है ना? तो थोड़ा देर के लिए मोबाइल पॉकेट में डाल लीजिए, उसके बाद फिर निकाल लीजिएगा, कोई लेके तो भागेगा नहीं। और आइए, मोबाइल छोड़ के इतनी तकलीफ से एकदम वीडियो कर रहे थे आप लोग, है ना? तो थोड़ी तकलीफ से हाथ उठा लीजिए। जिसके लिए मोबाइल है, ये जीवन है, उसके लिए जरा दोनों हाथ खोलेंगे। इधर हमारे भैया जी, आप लोग भी दोनों हाथ ऊपर
क्या बात है। और कहना है क्या कि चढ़ी जे नशा तो बिगड़ी दासा माता तो हर चहुआ जाई। नाच के झूम के अजी मारे घेरा है हथकड़ी क्या बात है। चढ़ी जे नशा तो बिगड़ी दासा माता तो हर चहुआ जाई। यानी कि ये तो बहन ने कह दिया भाई से कि आराम से गाड़ी चलाना। और अब पार्वती मैया कुछ बार भोले बाबा से कहती है और कहती है क्या कि बीते पत्थर पे है जिंदगी ना जिसकी शादी हो गई है वो ये बात आराम से समझते होंगे। हर दिन एक नई फरमाइश लेके बीबी आ जाती होगी। तो हमारी पार्वती मैया ऐसी तो है नहीं, मगर जब वो शादी करके बाबा भोलेनाथ से कैलाश पर्वत पे जाती है, वो देखती कि घर नहीं है, मुझे पर्वत पे ही रहना है, तो कुछ दिक्कत होती है हमारी मैया को। और उस समय बाबा से कुछ विनती करती है और करती है क्या कि बीते पत्थर पे जिंदगी ना आज कहिया घर बनबैबा भोला धाम लागता। बोली पार्वती मैया की जय। कौन कौन है पार्वती मैया के साथ? जरा दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ एकदम, और ताली के साथ कहेंगे क्या कि बीते पत्थर पे जिंदगी, बीते पत्थर पे जिंदगी ना
इधर वाले को छोड़ के बाद बाकी जितने पीछे से वहां तक है हमारी माता बहने, ऐसा लग रहा है कि उन्हें कि घर से खींच के लेके आए कि जागरण में आ जाए। कौन कौन खुश है जरा दोनों हाथ एकदम खोलेंगे। सबके मुंह ऐसे लटके हुए हैं, लग रहा है कि घर से निकाल दिए हैं कि जागरण में जाके बैठना है, तुम्हारी सजा है यही। खुश कोई नहीं है, क्यों? इस दरबार में आके कौन खुश है जरा दोनों हाथ खोलेंगे। एकदम सच्चे मन से जो खुश है जरा दोनों हाथ ऊपर क्यों? मुझे पता है झूठे भी बहुत कोई है, भगवान भला करे उनका, यही कहना है। बोली सच्ची दरबार की। ये इसके लिए क्या नाम है इसका? पीयूष जी की तरफ से 11 रुपए की भेंट। बोली सच्ची दरबार की। पीयूष जी को जल्दी जल्दी बड़ा कर दे और कम से कम हंसते रहे पीयूष जी की तरह, नहीं कि चुपचाप रह जाए। आइए हमारी माता में नजर दोनों हाथ, और हाथ के साथ थोड़ा सा दांत भी निकालिए, है ना? ऐसे उदास मत रहिए। अगर ऐसे उदास देखेगी माँ आप लोगों को तो माँ चली ही जाएंगी, क्योंकि मुझे पता चल लगा कि मैं आने से हमारे बच्चे खुश नहीं हैं। इसलिए ये जो खुश है जरा दोनों हाथ ऊपर की ओर करेंगे और कहेंगे क्या कि बाबा भोलेनाथ से, और अब माननी कह रही है, शिकायत कर रही है बाबा से। क्या? क्योंकि उसका बसहा जो है नंदी बैल, वो बार बार उस महारानी के बगान में घुस के उसे तोड़ फोड़ के सत्यानाश करके निकल जाता है। और इसीलिए माननी बाबा के पास जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा अपने बसहा को संभाल लो वरना लाठी पड़ेगी मेरी। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, सजा देते हैं, मगर मैं आपकी बसहा को दूंगी। ये होती है सच्ची भक्ति, क्योंकि बाबा को वो अपना मानती थी और इसीलिए बाबा से विनती करती है और शिकायत करती है। क्या? मालनी तंग है बसहा उत्पत्ति से और मैं तंग हूँ उन लोगों से। ये हमारी एकदम लंबी बहन जो है, अच्छा छोटी होगी, वो मुझे ऐसे करके देख रही है। छुप गई क्या? बोली सच्ची दरबार की। कौन कौन ऐसे करके देख रहा है वो सीधा हो जाए। बोली सच्ची दरबार की। बोली बाबा भूतनाथ की। आप इतने लंबे हैं तो लंबे हाथ भी खोलिए। आज इसके छोटे हाथ में छोटे हाथ खोल दीजिए। सिर्फ अपने हाथ होने चाहिए, अगर अपने हाथ नहीं भी है तो बगल वाले से उधार ले लीजिए, सुबह दे दीजिएगा। भैया मेरे पास नहीं था, उधार दे दो, सुबह दे दूंगा मैं। बोली सच्ची दरबार की। बोली बाबा भूतनाथ की। और आइए मुझे तंग मत कीजिए, तो मैं आप लोगों को हाथ खड़े खड़े करके करवा के थका दूंगा। बोली सच्ची दरबार की। तो आइए छूट के कहना है क्या? मलली हता भैले बसहा उठपाती से काहे लेके
सुरेश भाई नाचूंगी या नाचूंगा नाचूंगा नाचूंगी बोली सच्ची दरबार की सुरेश भाई नाचेंगे और मैं नाचूंगी कोई नहीं नाचेगा सब सच्ची हो जाएगी बोली सच्ची दरबार की बस तालियां बजा के साथ देंगे और कहेंगे क्या काहे लेके मारब लाठी से मलन जाता भाई रे बता उठा पानी से काहे लेके मारब लाठी से मारब तो लाठी से अजी मारब तो लाठी से मारब तो लाठी से अजी मारब तो लाठी से बाबा हाथ उठा के अरे काहे लेके मार